We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया, जिसे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वीडियो ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने की तस्वीर जो है वो सबके सामने रखी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया। ये बड़ी खबर आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो कुछ भी हमले हुए उन्हें तो पहले नाकाम किया गया, और ये ऑपरेशन सिंदूर की एक तस्वीर जो भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई है। इन तस्वीरों को आप देखिए। 7 मई की तारीख जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और ऑपरेशन सिंदूर की अलग अलग तस्वीरें जो लगातार सामने आई भारतीय सेना की तरफ से, जो अब जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जीवन राज पुरोहित से जुड़े हुए, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पुरोहित सर, इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ हो चुकी है, अब तो एक डिक्लेरेशन भी सामने आ गया। राजदूत विनय ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हम युद्ध में हैं, और जो इस वक्त बॉर्डर्स पर हम देख पा रहे हैं वो ये गवाही दे रही है कि हिंदुस्तान अब तैयार है और इस बार आर पार की जंग तय है। जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पिछले कुछ घंटों के अगर स्टेटमेंट्स देखें, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का हो, या विनय क्वात्रा साहब का हो, या जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने पीएम शहबाज शरीफ से बात की है, इन स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। शहबाज शरीफ बोलते हैं, यूएस को बोलते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो किया वो भारत कर रहा है, हमने कोई लाइन नहीं तोड़ी, हमारे रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव हैं, हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते। जेडी वान साहब कहते हैं जी ये आपका मामला है, आप देखिए, और हम उसको बीच में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम भी एस्केलेशन चाहते हैं। और विनय क्वात्रा साहब की जो आपने बात की वो बहुत खूबसूरत बात है, जब विनय साहब ने बोला कि हमने बहुत प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया है पहलगाम एक्शन को, यानी हमने जो कुछ किया है इसके बाद हम वी वांट सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी, यानी हम इसके आगे युद्ध नहीं चाहते। और कल का जो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था कि जी वी हैव नो इंटेंशन टू एस्केलेट, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये पाकिस्तान है जो एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, नॉट अस। फिर कल इन्होंने सबने, चाहे उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तरार साहब हो, इनके फॉरेन मिनिस्टर हो, इनके जो आर्मी के जो DGISI हैं जिनका स्टेटमेंट अभी आपने दिखाया, चौधरी साहब, उन्होंने सबने डिनाई किया जी कि हमारा कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, हमने भारत में मार दिया। आज क्या हुआ? आज सुबह उन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि हमारे 2 मारे गए, उन्होंने ही एक्सेप्ट किया कि जी ये जो हमने कार्रवाई की उसका रेस्पॉन्स जो भारत ने दिया है उसका नतीजा इनके 2 हवाई जहाज गिरने का है। और जो भारत ने बोला है वो बिल्कुल फैक्ट, स्टेटमेंट और वीडियो एंड पिक्चर्स के साथ बहुत क्लियरली चीज पूरे विश्व को बताई है। वो चाहे कल का टेररिस्ट को मारने वाला वीडियो था और उनका एक्शंस था, या आज सुबह जो इन्होंने वीडियो जाहिर किया, इंडियन आर्मी का वीडियो निकला है, वो सब बहुत क्लियरली सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। तो ये जो डाइकोटमी आ रही है कि पाकिस्तान एक तरफ बोलता कुछ है, करता कुछ है, विज़ाविज़ हमने जो बोला, चाहे विनय क्वात्रा साहब ने बोला, जयशंकर साहब ने बोला, या राजनाथ सिंह साहब ने बोला, और जो जमीन पे एक्शन हमारी फौजों ने किए, सब बिल्कुल सिंक्रोनाइज एक जैसे हैं। तो सच साबित हो जाता है, झूठ साबित हो जाता है, और ऐसे हालात में कौन देश पाकिस्तान के साथ रहेगा? वरना अभी तक तो चीन ने 1-2 स्टेटमेंट और दे देने चाहिए थे, तुर्की ने स्टेटमेंट दे देने चाहिए थे, वो लोग अभी भी शांत है, वेट एंड वॉच में है। आशा है पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि जी इस एस्केलेशन में, इस युद्ध को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। अभी भी कहां समझ रहा है सर, वो कहां समझ रहा है? वो बीच में कुछ देर का हॉल्ट और उसके बाद बैक टू बैक हमले, ये तो बता रहा है ना कि पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है। उसकी नापाक कोशिश हमने किस तरीके से पहले नाकाम की है, और एक बार फिर से हमले पर हमला लगातार वो कर रहा है। पर ये देखने वाली बात यह है कि जो बोलता कुछ है, कर कुछ रहा है, और ये जो छुटपुट हरकत कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि हमने, भारतीय सेनाओं ने कुछ नहीं बोला, ईंट का जवाब
पत्थर से दिया। अगर उसने ड्रोन्स J&K के अंदर भेजे, मिसाइल्स जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में भेजी, उनको सबको नष्ट किया। उसने पंजाब के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर फायर किया, सबको नष्ट किया। अब देखिए जैसलमेर में उसकी जो नापाक हरकत है, 30 मिसाइल्स 1971 के बाद ये पहली बार है जबकि जैसलमेर के इलाके में हुआ है। जैसलमेर का इलाका पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है और वहां से ये मिसाइल। ठीक है सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। लगातार बैक टू बैक तमाम अपडेट सामने आ रहे। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के हमले के खिलाफ रात भर चला भारत का ऑपरेशन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। जम्मू कश्मीर समेत 3 राज्यों में पाकिस्तान के जो हमले हुए उसे नाकाम किया गया। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। देखिए, भारत ने F-16 समेत पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही। बॉर्डर पर सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। पाकिस्तान जो लगातार कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है और उसे जवाब अब दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी अब उसे जवाब दे रही है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राहुल डबास हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है आपके पास से? देखिए, अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी क्या बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के F-16 यानी अमेरिका का तैयारा जो कहा जाता है फाइटर प्लेन के लिए उर्दू में, और उसके अलावा जो JF-17 है 4.5 जनरेशन के चाइनीज़ यानी चाइनीज़ और अमेरिकन दोनों इक्विपमेंट्स को ढेर कर दिए गए हैं। और यकीन मान के देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलंकार भी पसंद है और ललकार भी। अभी ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन अगर ऑपरेशन सर्वनाश हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुई, तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से पहले ही पाकिस्तान के जो चाइनीज इंटरसेप्टर मिसाइल्स है यानी HQ-9 वो ध्वस्त हो गई है। पाकिस्तान के रेडार्स ध्वस्त हो गए हैं। पाकिस्तान के एयरस्ट्रिप्स पे लगातार अटैक किया जा रहा है। तो जैसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी तो हमारे राफेल, हमारे SU-30 MKI की बात करें या फिर मिराज 2000 की बात करें, ये तमाम तेजस प्लेन्स इस तरीके से उड़ेंगे जैसे स्टेल्थ हो, क्योंकि पाकिस्तान ना इन्हें ट्रैक कर पाएगा। और ये जवाबी कार्रवाई बता रही है कि अब पाकिस्तान सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही। राहुल, आता हूं मैं आपके पास। सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज CDS के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। माफ कीजिएगा, बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज CDS के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे, जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन के तहत एक साथ तमाम जो बातचीत चल रही थी, मंथन हो रहा था, उसके बाद भी कोई एक्शन लिया गया था। और अब जानकारी ये दे कि एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक में अब क्या फैसले होंगे, सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है। ये बड़ी खबर, सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होनी है। आपको जानकारी दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज CDS के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, आज 10 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की जानकारी दे सकता है विदेश मंत्रालय, भारत के एक्शन की जानकारी भी दे सकता है विदेश मंत्रालय। ये बड़ी खबर, यानी कि आप 10 बजे का इंतजार, जब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और देखिए, हमारे साथ जीवन राजपूत से जुड़े हुए लगातार। जीवन राजपुरोहित सर, तस्वीरें लगातार ये गवाही दे रही हैं कि अब ये जो आर पार की जंग है ये लगातार चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान को तो ये समझ में अब तक आ जाना चाहिए कि उसका डिफेंस सिस्टम जो अब तक तबाह हो चुका है और हिंदुस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो और भी मजबूती के साथ लड़ रहा है और आपके हर एक हमले को नाकाम कर रहा है। जी जी बिल्कुल, ये मूर्ख दुश्मन को ऐसी बात समझ में नहीं आती है। समझदार दुश्मन को जरूर आ जाती है कि जी ऐसे हालात के अंदर जबकि उसको मार पड़ रही है, उनको नुकसान हो रहा है, उनकी तरफ के मिलिटेंट्स ही नहीं, अब जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं, उनके हवाई जहाज भी बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। यानी हम लोग इतने सक्षम हैं कि उनकी हर चाल को अपने वार से मार रहे हैं। अब इस अगर चाल के साथ में उसको ये बात समझ में नहीं आती है तो उसके लिए नुकसानदायक है। दूसरा,
हमारी तरफ न केवल हम अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं, हमारी सेनाओं ने हमारे गांव वालों को, शहर वालों को, बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उनको, उनके जो इंटरव्यूज आपने दिखाए हैं उससे कितना जाहिर होता है कि लोग उनको इतनी सांत्वना है, सेनाओं पर इतना भरोसा है कि जी हम सुरक्षित रहेंगे, और वो सेनाओं ने करके दिखाया। तो दोनों तरफ की बाजियां बहुत क्लियर है कि वो मार खा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि ये गिदड़ की भभकी देता रहे। हम कह रहे हैं जी आप मत कीजिए, हमने सिर्फ मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वही हमने की, इसको हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, और इसके बाद अगर आप करेंगे तो हम आपको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।